जैसे लंग्स होते हैं और दूसरी जैसे हार्ट होती है। उसकी लोकेशन या पोजीशन है मीडिया स्टिगम। मीडिया स्टिगम का मतलब कि थोरेसिक या चेस्ट कैविटी के अंदर दो लंग्स के दरमियान जो ये स्पेस है, गैप है, जिसे कहेंगे मीडिया स्टिगम। वो लंग्स है उनके दरमियान एक स्पेस या गैप होता है, कैविटी है, इसका नेम है मीडिया स्टिगम। इस मीडिया स्टिगम में हार्ट की लोकेशन हमारे एसटीपी बुक के अंदर लोकेशन जो डिफाइन की गई है, लोकेशन को जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे वन थर्ड जो है वो राइट साइड पे है, राइट साइड पे है। टू थर्ड टू थर्ड जो है यानी ज्यादातर पोर्शन जो है लेफ्ट साइड पे है। टू थर्ड जो है लेफ्ट साइड पे है। जैसे लेफ्ट साइड thoracic cavity, chest cavity और मीडिया स्टिगम के जैसे लेफ्ट साइड में जैसे ज्यादातर पोर्शन है हार्ट की स्ट्रक्चर का, टू थर्ड लेफ्ट साइड पे, वन थर्ड जो राइट साइड पे है। इसी तरह से जो है स्टर्नम या बैक बोन, तो स्टर्नम आकर ब्रेस्ट बोन, कॉमनली कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, इस बोन के नीचे है, अंडर अंडर दिस बोन, ये इसकी लोकेशन है। और पूरा जो शेप है वो कोनिकल शेप है। जैसे कि हमारे इसकी में पॉइंट्स है कि इसकी जो शेप है वो कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप हार्ट की स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, कॉम्प्लिकेटेड है। लोकेशन के हमको कॉलेज थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर है। वन थर्ड राइट साइड में, टू थर्ड जो है लेफ्ट साइड में, यानी मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। हार्ट इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इस तरह से ये हार्ट की जैसे फिजिकल फीचर्स हुई। अब हम जैसे आते हैं इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से, इसमें सबसे पहले हम कवरिंग की तरफ आएंगे। तो हार्ट की जो कवरिंग होती है उसे कहेंगे पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट इज enclosed in a covering का नेम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम encircles the heart. It encircles the heart, surrounds the heart. हार्ट के बाहर जो कवरिंग है उसका नेम है पेरिकार्डियम। तो नेक्स्ट पे आते हैं उस पेरिकार्डियम के हवाले से जब देखते हैं पॉइंट्स है हमारे हिस्ट्री बुक के अंदर, तो उनको डिस्कस करते हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरी लफ्ज का मतलब होता है अराउंड, सराउंड। कार्डियो रेफर्स टू हार्ट। हार्ट के बाहर जो कवरिंग है, कवरिंग ऑफ कवरिंग का नेम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है इसकी जो दो लेयर, एक आउटर लेयर है फाइब्रस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसे कहेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, आउटर लेयर है, फाइब्रस इन नेचर है, प्लस में जैसे ओवर डिस्टेंशन से बचाता है। ओवर डिस्टेंशन, ओवर डिस्टेंशन, डिस्टेंशन की मीनिंग वाइडनिंग, स्ट्रेचिंग, और हार्ट को बॉडी वॉल के साथ एंकर करने का भी काम जो है ये भी जैसे फॉर एग्जांपल फाइब्रस पेरिकार्डियम का। दूसरा जो लेयर होता है उसे कहेंगे सी पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम लेयर है और इसके दो लेयर्स हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर को कहेंगे पेराइटल लेयर, आउटर लेयर इनका, आउटर लेयर इनका पेरिकार्डियम लेयर, इनर लेयर इनका पेराइटल लेयर।
observability equation in the layers की क्या काम होती है। सबसे पहले जैसे एक ओवरऑल कवरिंग बनाते हैं, ओवरऑल कवरिंग होगा, इसका नेम होगा फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसका नेम होगा फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद देन जो है सीरस पेरिकार्डियम है, और सीरस का आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल लेयर। सीरस का जो आउटर लेयर है, सीरस पेरिकार्डियम का आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड पेराइकल पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम का नेम है पेराइकल पेरिकार्डियम। और उसके बाद एक इनर लेयर है, इनर लेयर का नेम है इनर लेयर, इस इनर लेयर का नेम विसरल लेयर। इन दोनों लेयर्स के दरमियान इन बिटवीन these two layers, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक फ्लूइड है, कैविटी है, स्पेस, और ये फ्लूइड से भरी हुई है। ये सारी कैविटी जो फ्लूइड से भरी हुई है, और फ्लूइड से भरी हुई है, और इस फ्लूइड कैविटी का नेम है पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल कैविटी लाइज बिटवीन पेराइकल लेयर एंड विसरल लेयर। पेराइकल और विसरल लेयर के दरमियान जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड है, या पेरिकार्डियल ये है। उसके बाद हार्ट की बात, उसके बाद ये सारे लेयर्स हैं, हार्ट के लेयर्स हैं, ये पेरिकार्डियम हार्ट के जो लेयर्स हैं, कवरिंग्स हैं, लेयर्स है, प्रोटेक्टिव नेचर कवरिंग्स है, लेयर्स है। इसके बाद हार्ट की बात है, तो हार्ट की वाल जो होती है उसके अंदर जैसे मतलब नेक्स्ट आएगी हार्ट की वाल। जैसे ये हार्ट की वाल को इलस्ट्रेट करते हैं, वाल के अंदर जैसे हार्ट की वाल, उसके अंदर क्या होता है उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं कि हार्ट की वाल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जो इधर जो चैम्बर्स होते हैं, अंदर फिर बाद में चैम्बर्स होंगे, इसके अंदर ब्लड आएगा फॉर एग्जांपल। ये हार्ट की वाल अलग चीज है, कवरिंग अलग चीज है। एक चीज और भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर दें, ये जो विसरल लेयर है ये एपिकार्डियम है। विसरल लेयर जो है वो एपिकार्डियम है। दोनों टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। विसरल लेयर एक्चुअली यहाँ पे नोट करते हैं ये एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम यानी आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद दूसरा लेयर होगा, इसके नीचे होगा मायोकार्डियम, मसल्स। मायो रेफर टू मसल्स, कार्डियम मसल्स मायोकार्डियम के बने हैं। मायोकार्डियम के बाद इनर जो लेयर होगा उसका नेम होगा एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये सब हार्ट की वाल के लिए है, ये सब हार्ट की वाल के लिए है। हार्ट की वाल अलग चीज है, कवरिंग अलग चीज है, ये ध्यान में रखिए। ये तो जस्ट कवर है, और ये अंदर जो हार्ट है उसकी वाल है, इसकी लेयर है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, मिडिल वन इज द मायोकार्डियम एंड इनर वन इज द एंडोकार्डियम, इनर वन इज द एंडोकार्डियम। तो इस तरह के जैसे हमने पॉइंट्स ऐसे शुरू में बनाई है कि ये लोकेशन है, साइज है, उसके अलावा शेप है, लोकेशन है, और लोकेशन के अलावा जैसे इधर हमने कवरिंग पॉइंट नोट किए, कवरिंग जो इन सर्कल्स है हार्ट, प्लस में ये कवरिंग जो है रूट्स ऑफ द ब्लड वेसल, उनको ही ऊपर जो है ब्लड वेसल जो हार्ट में इंटर हो रही है, हार्ट से बाहर जा रही है, उनके रूट्स उनको भी ये कवर करता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कवर्स द हार्ट प्लस रूट्स ऑफ द ब्लड वेसल दैट एंटर इनटू द हार्ट, या हार्ट से बाहर जाएंगे ब्लड वेसल, उनके बाहर भी ये कवरिंग होता है। तो कवरिंग के हवाले से हमने नेक्स्ट पेज पे जो पढ़ा है कि जैसे सबसे बाहर का कवर है दैट इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर कवर है दैट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर है, एक पेराइकल लेयर और दूसरा विसरल लेयर। इन दोनों के दरमियान पेराइकल पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड है जिसका नेम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करती है। तो इस तरह से हमने नोट किया। अब हम आते हैं हार्ट की वाल। अगर इस हार्ट की वाल का सेक्शन करेंगे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, नेक्स्ट हार्ट की वाल के लेयर्स को डिस्कस करेंगे। हार्ट से हार्ट है, उसकी वाल, उसकी लेयर्स है। एक लेयर है ನಾವು एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है एक्चुअली क्या होगा, एपिकार्डियम का लेयर विसरल पेरिकार्डियम का लेयर है, विसरल। उसके बाद दूसरा जो लेयर है, मेन लेयर है वो मायोकार्डियम है। एपिकार्डियम और मायोकार्डियम,
सब मायोकार्डियम है, मेजर पार्ट जो है मायोकार्डियम का है। मायोकार्डियम के अंदर जो है कार्डियक मसल्स होती है। हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स की बनी हुई है। यही जो मिडिल और मेजर पार्ट है, यही सब जो है जिसकी वजह से इनकी जब कंट्रैक्शन होती है तो ही जैसे हार्ट पंप करती है, हार्ट वर्क करना एक्चुअली मायोकार्डियम के जो रीजन के अंदर जो मसल्स है उनके अंदर कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है। उसके बाद जैसे तीसरा जो लेयर होता है उसका नेम है एंडोकार्डियम। तीसरा लेयर है उसका नेम है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एंडोथेलियल सेल्स है और उसके बाद देन जो चैम्बर्स होंगे और चैम्बर्स के अंदर ब्लड, चैम्बर्स के अंदर ब्लड होगा। वो मजीद लेयर्स हैं उनकी अरेंजमेंट हम देखेंगे। एक जैसे सब एपिकार्डियम, सब एपिकार्डियम, सब एपिकार्डियम, सब एंडोकार्डियम, सब एंडोकार्डियम, सब एपिकार्डियम, सब एंडोकार्डियम। सब एपिकार्डियम के अंदर ब्लड वेसल्स और फैट का लेयर होगा, फैट एंड ब्लड वेसल्स होगी। और सब एंडोकार्डियम के अंदर स्पेशली पुल्पिजी फाइबर्स होंगे, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद उनकी प्लेस या पोजीशन है। एंडोथेलियम जस्ट एक जैसे लेयर है जो डायरेक्टली जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड के साथ रिलेटेड होगा। मेजर पार्ट जो है हार्ट की वाल का होता है वो मायोकार्डियम है, जिसके अंदर कार्डियक मसल्स है, जिनके अंदर कंट्रैक्शन होती है और हार्ट बीट का अमल होता है। तो ये सब हार्ट वाल से जैसे रिलेटेड टर्म्स हैं। एपिकार्डियम जैसे तीन लेयर, नंबर 1 एपिकार्डियम, नंबर 2 मिडिल वन इज द मायोकार्डियम, नंबर 3 इज द एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम के नीचे का सब एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम से नीचे देन सब एंडोकार्डियम है, देन एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम के बाद देन जो है उसके अंदर जो ब्लड है उसके साथ ये रिलेटेड है, कौन सी लेयर रिलेटेड है, दैट इज द एंडोकार्डियम। इस लेयर को हम कहेंगे एंडोकार्डियम कहेंगे। बाय द वे ह्यूमन हार्ट के अंदर हीमोपेरिकल, ह्यूमन हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमन बीइंग, 4 चैम्बर्स है। जैसे एक चैम्बर है जिसका नेम राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, कल नहीं कल नेवर कम्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड नंबर 4 इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। और इनकी एक इलस्ट्रेशन भी हम बनाते हैं, वो खुली आप सीख जाएंगे कि कौन से चैम्बर्स हैं। नेक्स्ट पे क्या हैं, एक हार्ट की इलस्ट्रेशन बनाते हैं, हार्ट की इलस्ट्रेशन सिंपलीफाइड मैनर के अंदर बनाएंगे, सिंपलीफाइड, ताकि स्टूडेंट्स इसको जो है समझ सके। सिंपलीफाइड मैनर, वेरी सिंपल डायग्राम, ऐसी सिंपल डायग्राम कि हर स्टूडेंट जो है इसमें इसको ट्रेस कर सकता है, समझ सकता है, पाथवे भी नोट कर सकता है। इस तरह की एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। जैसे ये हम राइट साइड इलस्ट्रेट कर रहे हैं, राइट साइड, हार्ट का राइट साइड इलस्ट्रेट कर रहे हैं, राइट साइड। और इसमें एरोस का मतलब है ये ब्लड का पाथ हम नोट कर रहे हैं। राइट एट्रियम, इसका काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी एरिया है, बड़ी ब्लड वेसल आर्टरी, पल्मोनरी एरिया, पल्मोनरी एरिया में से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू लंग्स। राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी, लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी। ये राइट साइड है। इसी तरह से लेफ्ट साइड भी बनाएंगे, हार्ट का लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड भी बनाएंगे। इसके अंदर चैम्बर्स हैं, वो उसी पैटर्न के अंदर चैम्बर्स, फॉर एग्जांपल लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद देन सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा,
अक्सर अनुप्राग बोलते हैं, फिर लंबे समय क्या कहेंगे नहीं, क्या अनुप्राग बोलेंगे तो कहेंगे क्या होगा बोलते जैसे कि आपने कैसे पहचाना, तो ह्यूमन कोड की स्टूडेंट अनुप्राग बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है, ह्यूमन कोड के अंदर अनुप्राग बोला जाता है। सही लफ्ज है ईओर्टा, ईओर्टा। राइट साइड और लेफ्ट साइड के दरमियान एक पार्टीशन है, राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, इन दोनों के दरमियान एक पार्टीशन है। इनका राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता, मिक्स बिकॉज़ ऑफ पार्टीशन, बिकॉज़ ऑफ सेप्टम, इस पार्टीशन का नेम है सेप्टम। जैसे वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है उसे कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम पार्टीशन है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के ब्लड को आपस में जैसे मिक्स होने नहीं देता है, पार्टीशन है, दीवार है। इसी तरह में एक और पार्टीशन मौजूद है तो कंटिन्यूस, पर इस पार्टीशन का नेम है इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी दो एट्रिया के दरमियान सेप्टम है। अगर ये सेप्टम ना होता तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। क्यों जा रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए। राइट साइड ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन जो है जाएगा जैसे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, all parts of body except lungs, all parts of body except lungs। क्यों except lungs, because lungs की तरफ ये जो सर्कुलेशन का है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेशन होने के लिए जा रहा है कि राइट साइड से जा रहा है। लेफ्ट साइड से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट lungs, except lungs। तो ये भी पॉइंट है कि जैसे राइट एट्रियम का काम क्या होता है, टू रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होता है, टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेंगे, उसके लिए अगेन ब्लड वेसल का मेन नोट करते हैं कि पल्मोनरी वेन्स है, इनका पेयर है, पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स कहां से आ रही है, ये पल्मोनरी वेन्स प्रॉब्लम से, सब टेस्ट के क्वेश्चन है, टेस्ट के क्वेश्चन है। प्रॉब्लम आ रही है लेकिन इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो इसके अंदर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है। दूसरा सवाल क्या है, राइट एट्रियम के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां से आता है, इसके लिए जो है फॉर एग्जांपल यहां पे दो बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स है, एक है सुपीरियर वेना केवा और दूसरी है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये ब्रेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे का यहां पे नेम नोट कर दें, एक है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो कि वो हेड रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। दूसरी वेना केवा होती है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा जो द लार्जेस्ट वेन है उसे कहेंगे वेना केवा, वेनी केवी प्लूरल हो जाएगा, वेनी केवी प्लूरल हो जाएगा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा इनके जरिए जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सब आके राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट होगा, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा के बाद देन पल्मोनरी आर्टरी, दे गो टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। इसी तरह से हार्ट के अंदर एक और स्ट्रक्चर्स
पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में कभी भी नहीं जाएगा। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है बाहर जा रहा है सिस्टमिक एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट एट्रियम में कभी भी ब्लड नहीं जाएगा। इसी तरह से जब एक बार सिस्टमिक एओर्टा के अंदर ब्लड गया, वापस कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। एक बार जैसे फॉर एग्जांपल इस पल्मोनरी एओर्टा में ब्लड गया, तो वापस राइट वेंट्रिकल में कभी भी ब्लड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके लिए स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहते हैं वॉल्स, एक होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल और दूसरे होते हैं बाइकस्पिड वॉल, एक होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और नेक्स्ट पेज पे पॉइंट्स बनाएंगे। इन्हें कहेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्स, ये सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं। और ये जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इन सब चीजों को आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि हार्ट के अंदर कौन सी पहले ब्लड वेसल और उसके बाद वॉल्स को देखेंगे। हार्ट के अंदर कौन सी ब्लड वेसल्स जो है इंटर होती है और कौन सी ब्लड वेसल्स यहाँ से बाहर जाती है। तो ब्लड वेसल्स की हेडिंग है, जैसे एक ब्लड वेसल की कैटेगरी है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा द लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना केवा। वेना केवा जो है उसको डेफिनेशन वाइज द लार्जेस्ट वेन, इसका डायमीटर बड़ा होता है, उसे कहेंगे वेना केवा कहेंगे। कलेक्ट deoxygenated blood from टिश्यूज से deoxygenated blood कलेक्ट करके किधर आते हैं? तो राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood। ये सब टेस्ट के क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें कितने क्वेश्चन पड़े हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन इधर पड़े हैं। ये जो लिख के लाइनें इधर वर्ड्स लिख रहे हैं ना, आप याद करेंगे जब टेस्ट आएगी तब। हाँ मैंने पढ़ा था, अगर आप रिकॉल करेंगे तो ये सारी चीजें एमसीक्यू वगैरह आपके हल हो जाएगी। तवज्जो नहीं देंगे, डिस्कशन क्लास के दौरान होगी तो फिर कंसंट्रेशन नहीं रहती है, फिर याद नहीं होगा। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, तो जो वेना केवा को हम ऐसे that is the largest vein collect deoxygenated from tissues, और आगे किस में एंटर होती है? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम का पर्पस, मकसद, फंक्शन क्या हुआ कि इट रिसीव deoxygenated blood। ये हुआ सुपीरियर वेना केवा। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी कैटेगरी है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जिनका एक पेयर होता है फ्रॉम लंग्स आएगी ये वेन्स, फ्रॉम लंग्स आएंगी तो यकीनन इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो कैरी करके आ रही है। ये किस में आके इंटर होगी? लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये ब्लड आएगा। इसका मतलब लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी इसका फंक्शन हो गया पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के बाद तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं एओर्टा। एओर्टा द लार्जेस्ट आर्टरी को कहेंगे एओर्टा, लार्जेस्ट वेन को कहेंगे वेना केवा। बड़ी डायमीटर की जो है ब्लड वेसल है जो हार्ट से बाहर जा रही है, उसका नेम होता है एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी। जैसे साफ पानी, नीचे पानी की शहरों के अंदर जो वाटर टैंक होती है उसमें जो पहला बड़ा पाइप निकल रहा है बड़े डायमीटर वाला, उसे कहेंगे एओर्टा। फिर हर मोहल्ले के अंदर अलग पाइपलाइन छोटा डायमीटर, हर घर के अंदर देना अलग एक लाइन छोटी लाइन। इसी तरह से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। इनिशियली जो हार्ट से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल है उन्हें एओर्टा कहते हैं। इसके अंदर एक एओर्टा है जिसका नेम है जैसे पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा,
पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा कहां से अराइज होती है? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से अराइज हुई है। कौन सा ब्लड होगा इसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। किधर जाएगा? टुवर्ड्स लंग्स। छोटा सा ही डिस्टेंस है, लंग्स की तरफ ये ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। इसे कहेंगे पल्मोनरी एओर्टा। आगे ब्रांचेस होंगी, दो ब्रांचेस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो जाके लंग में जाएगी। जो दूसरा एओर्टा होता है उसे कहेंगे सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टेमेटिक नहीं, सिस्टमिक एओर्टा। कहां से अराइव हुआ? जैसे फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइव हुआ। लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा इसमें ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किधर जाएगा आगे? तो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, all parts of body except lungs। इस तरह से ये सब टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ऐसी पॉइंट्स अगर आपको याद होगी, ये सब क्वेश्चन है, इनकी टेस्ट के क्वेश्चन है। तो ये हुआ ब्लड वेसल्स का सेक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, उधर जो है वॉल्स का सेक्शन, उस पे आते हैं। वॉल्स का काम होता है कि ब्लड का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। वॉल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसमें ब्लड फ्लो का जो है जैसे बात होता है। वॉल्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर ब्लड जो है फ्लो करता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा के बाद पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन सिस्टमिक एओर्टा। ये बात होता है। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज होती है मेन। एक वॉल होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, शॉर्ट फॉर्म में एवी वॉल्स कहते हैं। एवी वॉल्स कितने आसान लफ्ज हैं। एट्रियो रेफर्स टू एट्रिया, यानी ये वॉल्स किसके दरमियान है? बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल्स हम देखेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। दो कैटेगरीज है, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्स, ट्राइकस्प लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्स किसके दरमियान होंगी? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम सब टेस्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है उसका नेम है ट्राइकस्पिड वॉल। इसमें अनदर वर्ड्स के अंदर एक सवाल आता है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? बिकॉज़ उसको खून नहीं छोड़ता है वापस इस डायरेक्शन में। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। एक फिजिकली सवाल होता है कि which wall is present between right atrium and right ventricle, ऐसा तो जवाब आप दे सकते हैं। पर कभी-कभार ऐसे उसमें एक वाई टाइप, बिकॉज़ टाइप, लॉजिकल टाइप एक सवाल होता है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में क्यों नहीं जाता है? बिकॉज़ ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। इससे हमने प्रीवियस पेज पे जो हार्ट की छोटी एक इलस्ट्रेशन बनाई है कि ये ट्राइकस्पिड वॉल है। राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जाता बिकॉज़ ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्प है तो इन्हें हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से राइट एट्रियम से वापस राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जा रहा है। जब भी वेंट्रिकल कंट्रेक्ट होंगे तो ब्लड इस डायरेक्शन में जाएगा, वापस एट्रियम में नहीं जाएगा। और ये वाला इसे कहेंगे बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल आल्सो कॉल्ड माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल भी कहते हैं बिकॉज़ इसकी जो शेप होती है माइट्रल की तरह होती है, इस वजह से इन्हें माइट्रल वॉल भी कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वॉल्स के हवाले से, नंबर बी हम बनाते हैं बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल्स आर आल्सो कॉल्ड माइट्रल वॉल। माइटर कैप है, चर्च के
अंदर जो रिलीजियस पर्सन पादरी होते हैं उनकी कैप की शेप ऐसी होती है, उसके अंदर ब्लू कस्ट होते हैं। इस वजह से हमें उससे कहते हैं माइट्रल वॉल बाइकस्पिड है। कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है उसे कहेंगे बाइकस्पिड वॉल। सब टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी वॉल्स के, जिससे कि सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी का मतलब है हाफ, हाफ मून की तरह, हाफ क्रेसेंट शेप, हाफ क्रेसेंट उसकी शेप के होते हैं, इस वजह से इन्हें कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल। और ये वॉल्स होते हैं लीफलेट्स की तरह होते हैं, वो होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, हाफ क्रेसेंट शेप होते हैं। अगेन इसकी दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। इसके दरमियान बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड pulmonary aorta and pulmonary aorta, pulmonary aorta आगे pulmonary arteries बन रही है जो लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई कर रही है। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट वेंट्रिकल से जैसे ब्लड बाहर जाएगा पल्मोनरी एओर्टा के अंदर, वापस पल्मोनरी और वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं, होपफुली आप समझ जाएंगे इलस्ट्रेशन कि जैसे एक बार राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में गया तो ये इधर वॉल पड़ा है, इसको वापस नहीं जोड़ेगा, वापस याद एक बार गया है ब्लड वापस नहीं आएगा। इधर क्यों नहीं आएगा? इधर जो है पल्मोनरी सेमी वॉल होती है, इस साइड पे जो है एओर्टिक सेमी वॉल। दूसरी कैटेगरी है उसे कहेंगे एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। दूसरी कैटेगरी है इस सेमी ल्यूनर वॉल्स की दूसरी कैटेगरी एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्स, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। अब किसके दरमियान होगा? इसके साथ कंपेयर करें, राइट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और देन एंड इधर पल्मोनरी सिस्टेमिक, सिस्टेमेटिक नहीं, सिस्टेमिक एओर्टा है। तो इस तरह से जो है वॉल्स हैं, इस तरह से वॉल है। वॉल्स का काम होता है दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं कि हार्ट की जो बीट होती है स्टार्ट कहां से होती है, कौन करवाता है, क्या ब्रेन सिग्नल देता है या नहीं देता है, उसके लिए छोटी एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं। होपफुली आप समझ जाएंगे, होपफुली आप समझ जाएंगे। हार्ट को इलस्ट्रेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, सही बनती है नहीं बनती है? राइट एट्रियम के अंदर एक टिश्यू होता है जिसे कहते हैं नोडस टिश्यू, साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसे कहते हैं, ऐसे एन भी कहते हैं, ऐसे एन। हार्ट बीट है या कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट की होती है, इंसान जब पैदा ही नहीं होता है, मदर की बॉडी के अंदर यंगवन की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तभी हार्ट, सबसे पहले हार्ट फंक्शनल होती है उस यंगवन की। इवन जो है प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी वो पता चल जाता है कि डेवलपिंग यंगवन की हार्ट काम कर रही है। मतलब उस दिन से लेकर टिल हिज और हर लास्ट ब्रीथ तब तक हार्ट काम कर रही होती है। तो इसके लिए काम करने के लिए जो सिग्नल आर्डर कमांड कौन देता है, कंडक्शन कैसे होती है, हार्ट बीट को ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक इन नेचर है। इंट्रिंसिक का मतलब है विद इन हार्ट, एक टिश्यूज है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो है कंट्रैक्शन मायोजेनिक है, मायो रेफर्स टू मसल्स, हार्ट की मसल्स
चैनिक की मीनिंग उन्हीं में से अराइज होते हैं। कौन सा टिश्यू है? इसे कहते हैं नोडस टिश्यू। नोडस टिश्यू या नोड है, जहां से सिग्नल पैदा होते हैं कंट्रैक्शन के लिए। नोडस टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसकी अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मस्कुलर इन नेचर होते हैं, एंड नर्वस इन नेचर होते हैं। वरना टिश्यूज, वरना या तो कोई मस्कुलर होना चाहिए या जो है नर्वस टिश्यू होना चाहिए। पर नोडस टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मसल एंड नर्व्स की कॉम्बिनेशन नोडस, उसके अंदर है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड, एसीएन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एसीएन साइनो एट्रियल नोड या एसी नोड भी कहते हैं। एसी नोड, एसी नोड सुपीरियर वेना केवा की जो इतनी होती है उस पॉइंट के बिलो इधर राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर जहां पे सुपीरियर वेना केवा है, उसी के अंदर ये ऐसा नोडस टिश्यू मौजूद है जिसका नेम है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर। पेसमेकर नहीं, पेसमेकर। साइनो एट्रियल नोड इज द पेसमेकर। पेसमेकर का मतलब होता है दैट इनिशिएट द हार्ट बीट, जो हार्ट बीट को इनिशिएट कराता है, स्टार्ट कराता है। इनिशिएट द हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट के लिए जो सिग्नल अराइज होंगे इसी से अराइज होंगे, एंड कीप इट रेगुलर। और इससे आगे जो रेगुलर रखना है, एक ही ऐसे नहीं कि एक बार स्टार्ट उसके बाद पूरी बोल रहा हूं, नहीं, कीप इट रेगुलर। आगे के रिदमिक मैनर के अंदर कंट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स के लिए सिग्नल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। किसमें? साइनो एट्रियल नोड। इस वजह से इसे कहते हैं ये पेसमेकर है। दूसरी स्ट्रक्चर पेसमेकर नहीं है जो ओरिजिनली जैसे हार्ट बीट के लिए सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद राइट एट्रियम और सेप्टम के करीब एक और जो नोडस टिश्यू होता है, एक और नोडस टिश्यू होता है, इसे कहेंगे एवी नोड। एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। सिग्नल आए एवी नोड की तरफ। एवी नोड के बाद वेन जो है सेप्टम के थ्रू, सेप्टम के थ्रू बंडल ऑफ हिस, एक जैसे फाइबर है, इसे कहेंगे बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, हिस इज नेम ऑफ पर्सन। बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस में आगे जो है इसकी दो ब्रांचेस बनती हैं, एक राइट बंडल ब्रांच और एक है लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। उसके बाद इसमें जो है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बनेंगे। बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बनने के बाद और छोटे छोटे इसमें फाइबर्स बनेंगे जिन्हें कहेंगे पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी अगेन नेम ऑफ पर्सन, पुरकिंजी फाइबर्स। देन फाइनली जो इसके अंदर पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी पर्सन का नेम है फाइबर्स। वेंट्रिकल्स के बारे में होते, ओनली वेंट्रिकल्स के बारे में, एट्रिया के बारे में नहीं। ये पुरकिंजी फाइबर्स ओनली इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल होते हैं, एट्रिया में नहीं। ध्यान में रखना चाहिए आपको ये सारी चीजें। इस तरह का एक कंडक्टिंग सिस्टम है, निजाम है। हार्ट बीट ओरिजिनली इस साइनो एट्रियल नोड से स्टार्ट होगी और उसके बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस की दो आगे ब्रांचेस है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। उसके बाद वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल के अंदर जो पुरकिंजी फाइबर्स हैं, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ये एक सिस्टम होता है। इसके जरिए जैसे हार्ट बीट में जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। आखिरी आज के दिन के वाले जो पॉइंट पे हम आते हैं कि हार्ट बीट की जो ये कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके लिए अगेन एक छोटी इलस्ट्रेशन। राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट,
वजह से ताकि स्टूडेंट थोड़ा इसको फॉलो कर सके, समझ सके, ये बात है। फॉर एग्जाम्पल जब भी जैसे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट बीट का जो अमल होता है, तो उस वक्त जैसे वॉल्व्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। These valves prevent the backflow of the blood. इधर कौन से वाल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे। और इधर वाल्व कौन से होंगे? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट के हवाले से बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। जब भी दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड आएगा रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड किधर जाएगा? ब्लड चला जाएगा रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर। वापस से एट्रिया के क्लोरियर का अमल किस तरह से होता है? उसके लिए वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ मसल्स है, इन्हें कहते हैं पेपिलरी मसल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर मसल है, एट्रिया के अंदर नहीं। वेंट्रिकल्स में मसल्स होती हैं जिनका नेम है पेपिलरी मसल्स। इन मसल्स का नेम है पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स आगे जो है कस्प ऑफ द वॉल उनके साथ अटैच है। फाइबर है जिन्हें कहते हैं कार्डी टेंडिनी, कार्डी टेंडिनी प्लूरल। फाइबर है कार्डी टेंडिनी। अरेंजमेंट क्या हुई कि जैसे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, जैसे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये इन वॉल्व्स का क्लोजर करेंगे। ऐसे क्लोजर करेंगे जैसे मार्केट के अंदर जो शॉप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका शटर होता है, हाथ पकड़ के ऐसे नीचे पुल करते हैं, शटर बंद हो गया। तो ये हाथ है, ये हाथ है, ये क्या करेंगे? इस बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की क्लोजर करेंगे ताकि ब्लड जो है वापस एट्रिया में ना जाए। इसकी क्लोजर करने के लिए, क्लोजर सवाल को क्लोज करने के लिए इन पेपिलरी मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स होपफुली आपने नोट किया होगा। पेपिलरी मसल्स कार्डी टेंडिनी और वॉल्व्स की क्लोजर का जो अमल होगा बाय द हेल्प ऑफ पेपिलरी मसल्स होगा। कल हम थोड़ा अगेन हार्ट के अंदर एक छोटा सा सेक्शन रहता है और रिमेनिंग टॉपिक होगी कल हम डिस्कस करेंगे।